विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो प्रभु रामचंद्र जी को महर्षि वशिष्ठ जी एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि विशुद्ध चेतना के अतिरिक्त ना ही इंद्रियां होती है, ना मन होता है और ना उसके विषय होते हैं। न चेतना ही है, वह चेतना ही है जो प्रकृति में पदार्थों के रूप में प्रकट होती है और व्यक्ति में इंद्रियों के रूप में। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, जिस प्रकार बौद्धिक ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तत्वों से निर्मित ब्रह्मांडीय काया या प्रथम पुर्यष्टक यानी सूक्ष्म काया धारणा के रूप में असीम चेतना में प्रकट होती है, उसी प्रकार अन्य कायाएं भी उत्पन्न होती है। जीव गर्भ की अवधि में ही अपना अस्तित्व देखता है। जीव जब गर्भ की स्थिति में होता है तभी अपने अस्तित्व को महसूस करने लगता है, अलग महसूस करता है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय तत्व विकसित होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में उन तत्वों से संबंध इंद्रियां भी विकसित होती है। जैसे ब्रह्मांडीय तत्व विकसित होते हैं, उसी प्रकार ये जो उस तत्व से संबंधित इंद्रियां है, उनका भी विकास तभी होने लगता है। वास्तव में उनकी सृष्टि नहीं होती, कथनों और विवरणों के उपयोग मात्र समझाने के लिए उसका होता है। समझाने के लिए प्रयुक्त इन विचारों का भी निराकरण अनुसंधान से हो जाता है, जो आरंभ में प्रस्तुत किए जाते हैं। कथनों का और विवरणों का उपयोग ये समझाने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो भी चर्चाएं हो रही है, वास्तविकता में तो सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म ही हर चीज पदार्थ का अनुभव कराता है और जो पदार्थ और वस्तु है वो भी ब्रह्म है ना। तो लेकिन ये जो सारे कथन, ये सारे विश्लेषण, विवरण किए जाते हैं, वह समझाने के लिए होते हैं। समझाने के लिए प्रयुक्त इन विचारों का निराकरण अनुसंधान से होता है। तो जो आरंभ में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिस अज्ञान को देखा नहीं जा सकता, उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अज्ञान से बाहर आने का तरीका यहाँ पे बताया है। क्या तरीका बताया है? उस अज्ञान को कुशलतापूर्वक, सजगतापूर्वक उसका निरीक्षण करो। जैसे तुम अज्ञान का निरीक्षण करोगे, तुम ऑलरेडी उस अज्ञान से बाहर होगे। देखो, साक्षी होने के लिए उसको अपने आप से अलग करना पड़ता है। जब आप साक्षी होकर, विटनेस होकर किसी चीज को देखते हो, तो इसका मतलब आप तो अलग हो गए ना उस चीज से। वही यहां पे बताया है। हम लोग मरीचिका का सिर्फ जल की बात करते हैं। मरीचिका में जल अवास्तविक होता है, वह कभी जल नहीं होता। सत्य में प्रकाश, सत्य के प्रकाश में सभी पदार्थों की वास्तविकता प्रकट हो जाती है। भ्रम तथा भ्रामक बोध नष्ट हो जाता है। जब आप मरीचिका में हो तभी वहां पे जल की अनुभूति होती है। जब आपको ये पता चल गया कि ये मरीचिका है, तो वहां पे जल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वही बता रहे, सत्य के प्रकाश में सभी पदार्थों की वास्तविकता प्रकट हो जाती है। जैसे बोध हो गया सत्य का, तो सारे पदार्थों की सत्यता क्या है ये भी समझ में आ गया। आत्मा वास्तविक है, जीव पुर्यष्टक और उनसे संबंध सब कुछ अवास्तविक है।
आत्मा तो वास्तविक है, लेकिन जीव से संबंधित जो सब कुछ है वो सारा अवास्तविक है। इनकी प्रकृति के संबंध में होने वाला अनुसंधान निस्संदेह उनकी अवास्तविकता का अनुसंधान है। प्रकृति के संबंध में होने वाला अनुसंधान, रिसर्च, प्रकृति के संबंध में जो भी आप रिसर्च करते हो, अनुसंधान क्या है? विश्लेषण करना, रिसर्च करना। निसंदेह ही उसकी अवास्तविकता का ही अनुसंधान है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में अवास्तविक है ना। आत्मा के सिवा तो और कुछ है नहीं, चेतना के सिवा, ब्रह्म के सिवा तो और कुछ है नहीं। अब जो प्रकृति आप देख रहे हो उसका अगर आप अनुसंधान कर रहे हो तो अवास्तविकता का ही तो अनुसंधान कर रहे हो। व्यक्ति को अवास्तविकता की वास्तविक प्रकृति का ज्ञान कराने के लिए जीव आदि शब्दों को गढ़ा गया है। कितना सुंदर ये वाक्य है, देखो। व्यक्ति को अवास्तविकता की वास्तविक प्रकृति का, जो सब कुछ अवास्तविक है उसके ये वास्तवता है, ये प्रकृति की वास्तवता है, ये समझाने के लिए जीव आदि शब्दों को गढ़ा गया है। ऐसा ही कि असीम चेतना जीव की प्रकृति को धारण कर लेती है और अपनी सत प्रकृति से बेखबर असीम चेतना वही अनुभूत करती है जो कुछ अपने अस्तित्व के बारे में सोचती है। ब्रह्म ने ही जीव का वह रूप लिया, ये कह सकते हैं। तो क्या कहा गया है? असीम चेतना जीव की प्रकृति का धारण कर लेती है। असीम चेतना है, उसमें से एक अज्ञान की वजह से, अहंकार की वजह से जीव की उत्पत्ति हुई, तो असीम चेतना ने ही जीव का रूप धारण किया, है ना। और फिर यह जो रूप धारण किया हुआ जो जीव है वो असीम चेतना के बारे में अनुभव भी करता है। जैसे सोचता है वैसे अनुभव होता है उसको। जिस प्रकार रात के समय बालक अवास्तविक भूत का सच्चा चित्र अपने मन में बना लेता है, उसी प्रकार जीव उन 5 तत्वों की कल्पना कर लेता है जिन्हें वह विद्यमान देखता है। बालक के लिए रात में भूत वास्तविक हो जाता है, इसीलिए वो डरता है ना। भूत तो वास्तविक नहीं होता, लेकिन बालक का डरना वास्तविक है कि नहीं? है। और वो क्यों है? क्योंकि उसने भूत को वास्तविक समझ लिया है। उसी प्रकार जब यह जीव उन 5 तत्वों की कल्पना कर लेता है तो फिर वह वास्तविक बन जाते हैं। इस प्रकार जीव के संबंध में मात्र धारणा ही होती है। इनमें से कुछ को वह अपने अंदर, कुछ को बाहर मानता है, इसी प्रकार अनुभूत करता है। जीव के संबंध में जो भी धारणाएं हैं, इनमें से कुछ को वो अपने भीतर मानता है, कुछ को अपने बाहर मानता है। और जैसे आपकी सोच है वैसी ही फिर सृष्टि बनने लगती है, वैसे ही वास्तविकता बनने लगती है। जिस प्रकार आकाश में शून्यता अंतर्निहित होती है, उसी प्रकार चेतना में ज्ञान अंतर्निहित रहता है। आकाश में सब कुछ शून्य है, आकाश में कुछ नहीं है ना। आकाश में शून्यता है। जैसे आकाश में शून्यता निहित है, उसी प्रकार चेतना में ज्ञान भी निहित है। तो भी चेतना कर्ता को प्रतीत होने लगता है कि ज्ञान मेरा विषय यानी कर्म है। तो भी चेतना में वो कर्ता भाव आने लगता है और उसको लगता है ज्ञान मेरा विषय है यानी कर्म है। विभिन्न पदार्थ काल और आकाश के विचार से सीमाबद्ध होते हैं, और यह पदार्थ काल और आकाश के विचार से सीमाबद्ध होते हैं। चेतना यानी कर्ता, ज्ञान यानी कर्म, यह विभाजन चेतना में धारणागत विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ऐसा विभाजन आत्मा में नहीं होता। वह समय और आकाश से परे है, तो भी अपने में अंतर्निहित ज्ञान के कारण असीम चेतना विविध जीवों की कल्पना करती है।
कर्ता कर्म विभाजन ये चेतना में धारणाओं की वजह से होता है। वास्तविकता में ऐसा कोई विभाजन वहां पे मुमकिन नहीं है। ऐसी उसकी शक्ति है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। जड़ आकाश अपने को अपने में परावर्तित करने में अक्षम है। जड़ आकाश अपने को अपने में परावर्तित करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, परंतु उसकी प्रकृति असीम चेतना है। इसलिए ब्रह्म अपने को अपने में परावर्तित करता है और स्वयं को ही द्वैत होने की कल्पना करता है, यद्यपि वह अशरीरी है। देखो, ब्रह्म ही अपने को अपने में परावर्तित करके दो अलग बन जाता है, द्वैत का अनुभव करवाता है। तो ब्रह्म ही द्वैत का अनुभव करवा रहा है, वही अद्वैत है। कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये सारा खेल जो है ना, वह एक ही ब्रह्मन का है, चेतना का है, और अलग अलग कारणों की वजह से यहां पे महर्षि वशिष्ठ जी ये समझा रहे हैं कि यह ब्रह्म का कैसे खेल चलता है। तो वास्तविकता में ब्रह्म ही है जो अपने को अपने में परावर्तित करता है, इसीलिए द्वैत होने की कल्पना करता है। क्योंकि उसको लगता है मेरे जैसे आईने के सामने कोई अगर व्यक्ति वस्तु पदार्थ आ गया तो उसका प्रतिबिंब उसमें होगा ना, पर वो पदार्थ भी अगर आईना ही है तो, लेकिन लगने में ऐसे लगता है अरे कोई अलग पदार्थ आ गया, तो द्वैत की भावना हो गई भाई, द्वैत की धारणा उसमें भीतर आ गई। तो उस धारणा की वजह से वह ऐसे महसूस करता है कि द्वैत है। बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प चर्चा यहां पे चल रहा है। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकेंगे, अगले एपिसोड में देखते हैं इस चर्चा में और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।